एक समय की बात है जब मोहन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। ऐसा मानो जैसे ये विपदा उसके ऊपर किसी ने छोड़ी हो। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ना चाहते हुए भी मोहन किसी भी तरह से बस अपनी मम्मी को ठीक करना चाहता था, क्योंकि मोहन की मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल तक भर्ती कर जाना पड़ता है। लेकिन मोहन घर पे अकेला बेचारा उनका लड़का था। उनके हस्बैंड भी बाहर जॉब से रहते थे। उनके हस्बैंड कभी कभी आते थे तो उसके पापा कहते हैं, बेटा अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, चाहे जितना भी पैसा लग जाए मैं तुम्हें दे दूंगा। मोहन अपनी पति की आज्ञा मानते हुए अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन्हें वहां पर एडमिट करवाता है। मानो जैसे कि मोहन के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हों। मोहन जैसे ही सारे फॉर्म फिल करता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी मॉम को एक दिन के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मोहन बोलता है, ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहो ऐसा कर लो, पर मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो, क्योंकि दुनिया में इनके सिवा मेरा कोई नहीं है और मैं इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने पापा से भी ज्यादा। डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है मोहन बेटा, लेकिन आपकी मॉम को यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा और आप चलकर मेरे साथ फॉर्म फिल कर दो। मोहन इतने ही डॉक्टर के साथ जाता है, देन फॉर्म फिल करता है और अपनी माँ की तरफ को बढ़ता है तो देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा करहा रही होती है। दुख के कारण उसको अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता और मोहन भागकर बाहर चला जाता है। इतने ही मोहन देखता है कि सामने से एक लेडीज चली आ रही है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दे रही थी, जिस कारण मोहन उसे देखना नहीं पसंद कर रहा था। और अपनी माँ के दुख के कारण मोहन अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ होती है। फिर मोहन भागकर अपनी माँ के गले से लग जाता है, बोलता है, माँ आप ठीक हो जाओ, आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये संसार आपके बिना बहुत अधूरा है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख बस। फिर जैसे ही सारे डॉक्टर्स आते हैं, मोहन की माँ को भर्ती करा जाता है। उनके ब्लड वगैरह चढ़ रहा होता है। तो रात का सीन होता है जब मोहन अपने घर जाकर अपनी माँ के लिए कुछ हल्का खाना बनाकर ला रहा होता है। मोहन अचानक रास्ते में देखता है कि उसको एक सामने से परछाई सी दिखाई दे रही है, जो कि सामने आगे कोई भी इंसान नहीं खड़ा हुआ है। मोहन सोचता है कि ये परछाई किस चीज की है, जब मेरे सामने कोई इंसान ही नहीं खड़ा। मोहन उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ता है और अपनी माँ के पास पहुंचता है। मोहन कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ कितने दिन में ठीक हो जाएगी? तो डॉक्टर बोलता है, देखो बेटा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बट एक दिन तो आपकी मॉम को हमें एडमिट करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही मोहन अपनी माँ के पास पहुँचता है खाना लेकर, मोहन अपनी माँ को खाना खिला देता है। उसके बाद मोहन टहलने के लिए हॉस्पिटल में ही घूम रहा होता है। सोचता है मैं थोड़ा यहाँ पर घूम लूँ तो मुझे आराम तसल्ली मिलेगी और मैं इस तरह से अपनी माँ का भी ख्याल रख पाऊंगा। अब मोहन अचानक हॉस्पिटल में घूम ही रहा होता है। मोहन देखता है जैसे कि जो लेडीज उसने पहले देखी थी, वो लेडीज अब उसके सामने दोबारा से जा रही है। मोहन यह देख उसके पीछे पीछे चलता है। अचानक से वो लेडीज गायब हो जाती है और मोहन उसकी तरफ भागा हुआ देखता है कि वो लेडीज गई तो गई कहाँ, क्योंकि मोहन को उस लेडीज ने ऐसा आकर्षित कर लिया था जिसकी वजह से मोहन उसके पीछे पीछे भागा चला गया। ऐसा मानो जैसे कि मोहन को उसने कुछ जादू ही कर दिया हो। मोहन अब ये देख हैरान सा हो जाता है कि आखिर वो लेडीज गई तो गई कहाँ। अब मोहन इस चीज को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगता है। जैसे ही मोहन अपना फोन चलाने लगता है, वो लेडीज सामने से फिर चली आ रही होती है। मोहन वहीं देख उस जगह भागना स्टार्ट कर देता है। मोहन देखता है कि वो लेडीज उसको बुला रही होती है। धीरे धीरे मोहन जैसे ही चलता है,
यह बात है, समय कम से कम 9 बज रहे होंगे। मोहन उसके पीछे पीछे जाता है। देन सडनली मोहन देखता है कि वो लेडीज उसको एक रूम में ले जा रही होती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, सुनसान रूम होता है। वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर के कपड़े टंगे हुए हैं। अब मोहन सोचता है कि ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। मोहन जैसे ही धीमे धीमे कदम बढ़ाता है उस लेडीज की तरफ, वो लेडीज एकदम से गायब हो जाती है। मोहन ये देख फिर ताज्जुब में रह जाता है कि वो लेडीज गई तो गई कहाँ। अब मोहन फिर जैसे ही अपनी माँ का ध्यान करते हुए अपनी माँ की तरफ भागता है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को ही देख लूं एक बार जाकर। तो वो अचानक देखता है कि वो लेडीज उसकी माँ के पास खड़ी हुई है और वो उनकी केयर कर रही है। इतने ही वो कहता है कि मैं तुम्हें बाहर देख रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो बहुत समय से यहीं पर हूँ, तुम किसको देखकर भाग रहे थे। तो मोहन अब कहता है कि तुम्हारे जैसी ही सेम लेडीज एक बाहर थी जिसको मैंने देखा और उसने मुझे बुलाया भी। मैं उसके पीछे पीछे एक रूम तक गया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। ऐसा मानो जैसे कोई एक मायावी रूप थी। तो वो नर्स कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मोहन एक राहत की सांस लेता है और अपनी माँ से 2 कदम दूरी पर हटकर आगे चल रहा होता है। देन सडनली वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो नर्स वहाँ से गायब हो जाती है। अब मोहन इतना देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन डर की वजह से न आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। बस मोहन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। अब मोहन को बस ये जानना था कि जो मेरे साथ हादसा हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है या फिर एक ये छलावा या फिर कोई जिन्न या भूत प्रेत चीज ऐसी है। मोहन अब टहलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। मोहन जैसे ही बाहर जाता है अचानक वो देखता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। इस चीज को देखकर मोहन वापस फिर हॉस्पिटल में आ जाता है और वो देखता है कि वो नर्स फिर उसके सामने खड़ी है और उसे बुला रही है। अब मोहन कहता है कि इस बार तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये आखिर है कौन और ये मुझसे चाहती क्या है। वो बार बार उसके पीछे भागता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। सडनली डॉक्टर आता है और कहता है बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अब। वो बोलता है पता नहीं डॉक्टर, मैं अभी देख रहा था तो यहाँ पे एक लेडीज थी जो इनका चेकअप कर रही थी और अचानक वो गायब हो गई। डॉक्टर बोलता है क्या सच में तुमने ऐसा देखा। तो मोहन कहता है हाँ डॉक्टर, अभी जस्ट मेरे सामने वो लेडीज यहाँ पर थी और मैंने बस 2 कदम पीछे ही बढ़ाए थे कि वो लेडीज अचानक से गायब हो गई। अब डॉक्टर समझ चुके थे कि वो चीज थी क्या। अब वो मोहन को बोलते हैं बेटे अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज दिखे तो तुम आगे मत बढ़ना बिल्कुल भी, और वहीं की वहीं अपनी कदमें रोक लेना, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल का जाल है जिसके कारण आप उसमें फंस सकते हो। मोहन कहता है नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं इस चीज को अब जानना चाहूँगा कि ये चीज आखिर मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है। तो डॉक्टर बोलता है बेटे कई साल पहले यहाँ पर एक नर्स थी जो कि हर पेशेंट का इलाज करती थी, लेकिन अचानक से उस नर्स की तबीयत खराब हो जाती है जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है और वो इस हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाती है। लेकिन रहस्यमय बात ये है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो हमारे हॉस्पिटल में किसी भी लोगों को उसकी बॉडी नहीं मिली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी बूढ़ी लेडीज आती है उसके जो भी 7 फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आत्मा उन लोगों को जरूर दिखाई देती है और उनकी केयर करती है और उन्हें अपने पास आने को बोलती है। ऐसा इस हॉस्पिटल में काफी बार हो चुका है। अगर तुम्हें ऐसा फिर दिखाई दे तो तुम उसकी तरफ मत जाना बिल्कुल भी और इग्नोर करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो उस चीज को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, वरना वो लेडीज तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाएगी। वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो रात रात में तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाएगी। और अगर बाकी तुम समझदार हो ही, जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को तुम अच्छे से गौर करो,
ताकि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा दोबारा ना हो। और हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हारे पास अगर वो दोबारा आए तो तुम्हें बस वो चीज़ अब इग्नोर करनी है। मोहन समझ चुका था कि डॉक्टर उससे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत तो यहाँ से अब होती है। मोहन बस ये चाहता था कि मैं उस लेडीज के पास तक जाऊं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और आकर्षित वूमेन थी। यानी कि मोहन उसकी तरफ जाकर अब पिघल चुका था। डॉक्टर की बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है और उस लेडीज के पीछे पीछे चल देता है कि अब मुझे उस लेडीज का पता ही लगाना है। और फिर जैसे ही वो लेडीज उसको दिखाई देती है और वो पीछे पीछे भागता है, अचानक उसके वो छत पर जाकर उस मोहन से कहती है, आओ मोहन, हम तुम एक साथ चलते हैं। मोहन कहता है, नहीं सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है, आओ मोहन, हम तुम एक साथ चलें, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमारी दुनिया में हम चलें। तो मोहन बोलता है, शायद डॉक्टर सही ही कह रहे थे कि मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मोहन की एक गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती, लेकिन मोहन ने तभी अपने सतर्क कदम पीछे की ओर बढ़ाए और उससे बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीतति हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना ही सुनते वो लेडीज पीछे हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की गाथा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मोहन के साथ ऐसा हादसा होता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन मोहन अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाता है खुशी खुशी, और उस हॉस्पिटल में दोबारा कभी अपनी माँ को एडमिट नहीं करता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे जरूर कमेंट करना कि आप भी हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हो, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हो बजरंगबली।